गुरु से कम है। चले गए जहां उपदेश दिए थे वह स्थान सिद्ध पद नाम से प्रसिद्ध हुआ और समुद्र के ने कपिल भगवान को अर्घ देकर के स्वागत किया, रहने का स्थान दे दिया गया। कपिलेश्वर स्थान जिसे आज आप गंगा सागर के नाम से जानते हैं। बोले राधे राधे। आगे कथा आती है मनु कन्याओं का वंश वर्णन। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, प्रजापति मनु ने अपनी भार्या शत्रुपा से एक आकृति, देवहूति और 30 प्रसूति 3 कन्या पैदा की तथा 2 पुत्र, एक प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकृति जो प्रजापति रुचि को दिया गया, शर्त रखी गई कि जो पुत्र होगा उसे हम ले लेंगे। समय आने पर 2 जुड़वा भाई बहनों पैदा हुए। पुत्र तो साक्षात विष्णु स्वरूप यज्ञ कहलाए और उसे सत्य के अनुसार मनु ले गए। पुत्र जो साक्षात लक्ष्मी रूपा दक्षिणा थी वह प्रजापति रुचि से के साथ ब्याही गई। समय आने पर यज्ञ और दक्षिणा का विवाह किया गया। उससे 12 पुत्र हुए। देवहूति कर्दम ऋषि को दी गई। जो इंद्रियों का दमन करे उसे कर्दम कहते हैं। इनसे 9 कन्याएं हुई और एक पुत्र कपिल भगवान पैदा हुआ। 9 कन्याओं का वंश वर्णन। पहली कन्या एला। एला का विवाह मारीच ऋषि से हुआ, जिससे कश्यप और पूर्णिमा 2 पुत्र हुए और एक देवकुल्ला नाम की कन्या पैदा हुई। विष्णु भगवान के चरण धोने के कारण आकाश गंगा कही गई। दूसरी अनसुईया अत्रि ऋषि को दी गई, जिससे कि शिव अंश से दुर्वासा, विष्णु अंश से दत्तात्रेय और ब्रह्मा जी के अंश से सोम नाम के 3 पुत्र हुए। और किस प्रकार से हुए? माता अनसुईया का सत्यत्व तो आप हम जानते हैं। समय के बाद और एक समय तीनों देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती स्वर्ग में आपस में विचार चल रहा था तीनों का, हमसे बड़ी सती कोई है ही नहीं बनता। उसी समय देवऋषि नारायण का गुणगान करते हुए वीणा बजाते आते, कहते माओ, हे माताओं, आप तो बेकार के भ्रम में पड़े हुए हो। संसार में तो माता अनसुईया का बोलबाला हो रहा है। संसार में तो माता अनसुईया का बोलबाला है। कहते देवऋषि हमसे भी? कहते हाँ, आपसे भी आ गया। त्रिदेव आते हैं। त्रिदेवों से तीनों देवियां जिद पड़ जाती हैं कि जाकर के अनसुईया का सत्यत्व नष्ट करो, परीक्षा करके आओ। तीनों देव जाते हैं, साधु रूप बना करके जाकर के भिक्षा मांगते हैं माता अनसुईया के द्वार पर जाकर के। माता अनसुईया भिक्षा लेकर के आती हैं और त्रिदेव तीनों देवता कहते हैं कि ऐसे नहीं, हम ऐसे भिक्षा ग्रहण नहीं करते। कहते फिर यदि आप निर्वस्त्र होकर के हमें आप भिक्षा दें तो हम भिक्षा लेंगे। निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दोगे तो ही लेंगे, वरना नहीं लेंगे। मां अनसुईया कहती है कि हे देवो, एक सती स्त्री अपने पति के सामने या अपने पुत्र के सामने ही निर्वस्त्र हो सकती है। आप पति मेरे बन नहीं सकते, आप छोटे पुत्र बन जाए तो मैं आपको निर्वस्त्र होकर के अवश्य भिक्षा दूंगी। कमंडलू से जल लिया, अपने पति के चरणों का स्मरण करके तीनों के ऊपर जैसे ही छिड़का, तीनों के तीनों दूध पीते हुए बच्चे बन गए। विष्णु अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी से अंश से सोम और शिव अंश से दुर्वासा। और अत्रि ऋषि आते हैं कि देवी ये 3 बच्चे, कहते स्वामी आप ही के पुत्र